कट्टा निकाला, बाइक स्टार्ट किया और 25,000 की लूट कर भाग निकले। लेकिन अब ये कहानी खत्म हो रही है एक गिरफ्तारी के साथ। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना अंतर्गत HP पेट्रोल पंप पर 3 अपराधियों ने हथियार के दम पर 25,000 रुपए लूट लिए। लेकिन पुलिस की सतर्कता और SSP किशोर कौशल की निगरानी में बना स्पेशल टीम इस केस को बहुत दूर तक ले गई। गिरफ्तार हुआ है फिरोज अंसारी उर्फ जल्ला, कपाली उप क्षेत्र के रहमत नगर डांगोडी का निवासी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। और यही खत्म नहीं होती ये कहानी। जल्ला के साथी अफजल अंसारी को उड़ीसा पुलिस की मदद से जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे भी ट्रांजिट पर लाने की तैयारी चल रही है। तीसरा साथी शारिक उर्फ घेगा अभी भी फरार है, लेकिन तलाश जारी है। इस गिरोह ने उड़ीसा के रायरंगपुर में भी एक शराब दुकान लूटी, दुकानदार को गोली मारी और 65,000 रुपए लूट लिए। यही नहीं, लूट के बाद इस्तेमाल किया गया बाइक भी रायरंगपुर में छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस को बड़ा सुराग मिला। फिरोज अंसारी उर्फ जल्ला का आपराधिक इतिहास जमशेदपुर, सरायकेला, चांडिल, उड़ीसा, रायरंगपुर सहित छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों में दर्ज है मुकदमे। अब वक्त है कड़ी सजा की। दिनांक 6 मई 2025 को एक लूट की घटना हाथा चौक के पास एक पेट्रोल पंप में कोटका थाना अंतर्गत घटित हुई और इन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा आगे चलकर रायरंगपुर में भी उड़ीसा में एक शराब दुकानदार के ऊपर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और वहाँ भी लूटपाट की घटना को कारित किया गया। इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में किया गया और उस टीम के द्वारा जब कंटिन्यूअसली CCTV और बाकी इंटेलिजेंस के आधार पर फॉलोअप किया गया तो उसमें कपाली क्षेत्र के रहने वाले एक कुख्यात अपराधकर्मी जल्ला फिरोज और उसके साथियों की भूमिका सामने आई, जिसको लेकर लगातार छापामारी की गई और अंततः जल्ला फिरोज की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोलियाँ भी बरामद हुई हैं। और उसका एक अन्य सहयोगी अफजल अंसारी वो उड़ीसा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसे हम रिमांड पे लेंगे। तीसरा अपराधकर्मी अभी फरार चल रहा है, जिसको लेकर छापामारी की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी वो भी गिरफ्त में होगा। अगर जल्ला फिरोज के संदर्भ में कहें तो इसकी गिरफ्तारी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छी सफलता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी न केवल सरायकेला में कई सारे कांडों में रही है, बल्कि जमशेदपुर में भी एक कांड को उसने कारित किया। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में भी उसने जो है एक कांड जो है आपको 2016 में 8-9 साल पहले वहाँ पे आर्म्स एक्ट के केस में वो आरोपित रहा है। तो इस प्रकार से इसकी एक्टिविटी जो है न केवल सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि अन्य जिलों में, और अगर राज्य की बात करें तो अन्य स्टेट्स में भी इसकी एक्टिविटी है। तो वैसे में इसके विरुद्ध कार्रवाई करके पुलिस ने जो है कामयाबी हासिल की है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके ग्रुप के बाकी लोग भी पुलिस की गिरफ्त में। मगर कुछ सवाल जो सोचने पर मजबूर करते हैं वो ये कि क्या जिल्ला और उसके साथी सिर्फ लुटेरे हैं या इस अपराध के पीछे कोई बड़ी साजिश है? घेगा अब भी फरार है, क्या वो अगला वारदात कर सकता है? क्या हमारा सुरक्षा तंत्र ऐसे अपराधियों को रोकने में पर्याप्त है? तो अब जब कट्टा, गोली और बाइक की लूट स्टोरी सामने है, सवाल ये नहीं कि कौन पकड़ा गया, सवाल ये है कि कब तक ऐसे जल्ला और घेगा हमारे बीच घूमते रहेंगे।